मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर वक्फे के बाद समाअत। हम पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। ये अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के ये रिमार्क्स हैं। सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की हद तक फैसले मुअत्तल कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर वक्फे के बाद समाअत। हम पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। आपको बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं कि हम पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। ये अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की हद तक फैसले मुअत्तल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि हम पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं कि हम पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं कि हम पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने के खिलाफ ये केस की ये समाअत थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं कि हम पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था और इससे कबल ECP ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चला गया था और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। तफसीलात जानते हैं हाशिर एहसन से। हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये दरखास्त दी गई थी महसूस नशिस्तों के हवाले से। इस हवाले से आज दरखास्त पर जो है वो बाकायदा तौर पर 3 रुकनी बेंच की जानिब से जो है वो इस दरखास्त पर समाअत की गई है और अदालत की जानिब से इब्तदाई तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो महसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दी थी, वो अदालत की जानिब से दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से जो फैसले किए गए थे सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है पेशावर हाई कोर्ट उसकी जानिब से और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि हम वो फैसले जो हैं वो मुअत्तल करते हैं। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इस केस को आइंदा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आज सुबह जो है वो इस केस की समाअत हुई और जहाँ पर जस्टिस मंसूर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस केस की बाकायदा तौर पर जो है वो समाअत की गई और यहाँ पर अदालत की जानिब से रिमार्क देते हुए ये भी कहा गया था कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक सियासी जमात का जो हक है वो किसी दूसरी जमात के हवाले जो है वो कर दिया जाए। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से जो महसूस नशिस्तों की तकसीम थी उस हवाले से भी बाकायदा तौर पर सवालात उठाए गए। अदालत की जानिब से ये भी पूछा गया कि ये महसूस नशिस्तें जो कि इस वक्त मुख्तलिफ दीगर सियासी जमातों के अंदर बांट दी गई हैं, उन सियासी जो नशिस्तें हैं महसूस नशिस्तें और स्पेशली ख़वातीन और जिसमें अक़लियतें भी शामिल हैं, उन नशिस्तों का अब दोबारा जो है वो स्टेटस क्या होगा कि आया वो नशिस्तें जो हैं वो दोबारा वापस लेकर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको तकसीम की जाएंगी या इस हवाले से क्या किया जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर इसके साथ साथ आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो यहाँ पर इससे कबल जो है वो इस्तदा की गई कि ये जो समाअत है ये बजाय 3 रुकनी बेंच के जो है वो 5 रुकनी बेंच सुने थे, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी जानिब से अदालत के अंदर ये रिमार्क्स दिए गए थे कि इब्तदाई तौर पर जो है वो ये फैसला किया जाएगा कि आया ये दरखास्त जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दी गई है ये काबिल समाअत भी है या नहीं। और अब अदालत की जानिब से इस हवाले से जो फैसला है वो सुना दिया गया और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो दरखास्तें अदालत के अंदर दी गई थी इस हवाले से कि पेशावर हाई कोर्ट और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल किया जाए, तो अदालत की जानिब से ये जो दरखास्तें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। इसके साथ साथ जो है अदालत की जानिब से दोनों जो फैसले इलेक्शन कमीशन और इसके साथ साथ हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया गया और साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी जानिब से रिमार्क्स देते हुए ये कहा गया कि ये केस जो है वो आइंदा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो किया जाएगा और जल्द इस केस का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा क्योंकि सुबह जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी जानिब से
ये रिमार्क्स दिए गए थे कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस केस को सुनकर जल्द इस केस का फैसला जो है वो करना चाहते हैं। और आज इब्तदाई तौर पर अदालत की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरखास्तें हैं वो काबिल समाअत करार दी गई हैं और दरखास्तों को समाअत के लिए जो है वो मंजूर कर लिया गया और अदालत की जानिब से इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो भी मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाशिर, इस पे बताइएगा कौन कौन फरीक थे आज की समाअत पे और क्या वो सुप्रीम कोर्ट को कायल नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दरखास्त दी गई थी और यहाँ पर अदालत की जानिब से इसके साथ साथ जो KP के गवर्नमेंट है वहाँ पर भी जो है KP की जानिब से भी ये दरखास्तें जो है वो अदालत के अंदर दी गई थी और मजमूई तौर पर 2 दरखास्तें थी जिसमें KP के अंदर महसूस नशिस्तों के हवाले से और उसके साथ साथ कौमी असम्बली की सतह पर महसूस नशिस्तों के हवाले से ये दरखास्तें थी और इसके ऊपर जो है वो आज इब्तदाई तौर पर जो है वो अदालत की जानिब से ये फैसला दिया गया और जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो दोनों दरखास्तें हैं वो मंजूर की जाती हैं। आप आज सुबह जो है वो यहाँ पर जो फैसल सिद्दीकी जो कि दरखास्त गुजारों की जानिब से वकील थे वो अदालत के अंदर जब पेश हुए तो उनकी जानिब से कहा गया कि महसूस नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो है वो हक बंदी है। इस हवाले से अदालत की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी उठाए गए और ख़ास तौर पर अदालत की जानिब से ये कहा गया क्योंकि महसूस नशिस्तें जो हैं वो जनरल नशिस्तों की बुनियाद पर जो हैं वो तकसीम की जाती हैं। तो अगर एक जमात को 83 नशिस्तें मिली हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि उसकी महसूस जो नशिस्तें हैं वो दूसरी जो मुख्तलिफ जमातें हैं उसके अंदर जो है वो तकसीम कर दी जाए। इस हवाले से PTI की जानिब से यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से क्योंकि उनके अंदर इनके अरकान जो हैं वो शामिल हुए थे तो उस हवाले से कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जिस तरह कहा जा रहा है कि उनकी 83 जो हैं वो जनरल नशिस्तें बनती हैं तो उस हिसाब से 23 महसूस नशिस्तें जो है वो कौमी असम्बली के अंदर बनती हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। तो इस हवाले से भी अदालत की जानिब से जो है वो सवालात उठाए गए। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से इब्तदाई तौर पर समाअत के बाद जो है वो केस की समाअत के अंदर वक्फा किया गया और अदालत की जानिब से अटार्नी जनरल जो हैं उनको अदालत के अंदर तलब किया गया और यहाँ पर जो डिप्टी अटार्नी जनरल जो कि उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद थे उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अदालत जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो 2 दरखास्तें हैं वफाक की सतह पर उसके साथ साथ KP की सतह पर वहाँ पर हमें जो है वो फ़रीक नहीं बनाया गया, जिसके बाद अदालत की जानिब से कहा गया था कि आपको फ़रीक बनाया गया है या नहीं बनाया गया। इस हवाले से वक्फे के बाद जो है वो अदालत के अंदर पेश हों। इसके साथ साथ इलेक्शन जो अदालत है उसकी जानिब से इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी अदालत के अंदर तलब किया गया था और वक्फे के बाद जो है वो जैसे ही समाअत शुरू हुई तो यहाँ पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे सुलेमान अकरम राजा उनकी जानिब से भी जो अदालत की जानिब से दलाइल दिए गए और इब्तदाई तौर पर जो दलाइल थे वो इस हवाले से दिए गए थे कि आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो दरखास्त दी गई है वो काबिल समाअत भी है या नहीं। तो इस हवाले से अदालत की जानिब से इब्तदाई तौर पर समाअत करते हुए जो है वो फैसला सुनाया गया और अदालत की जानिब से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मुख्तलिफ 2 दरखास्तें आई थी महसूस नशिस्तों के हवाले से अदालत की जानिब से वो दरखास्त मंजूर कर ली गई और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की महसूस नशिस्तों के हवाले से अदालत की जानिब से इन दोनों की हद तक वो फैसला भी जो है वो भी मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाशिर, यहाँ पर यह भी बताएगा जिस तरह से रिमार्क सामने आए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की हद तक फैसले मुअत्तल कर रहे हैं, कितनी ये मखसूस नशिस्तें हैं जो सुन्नी इत्तेहाद को जाएंगी? जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो मौक़िफ़ अदालत के अंदर अपनाया गया है वफाक की सतह पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास मजमूई तौर पर जो है वो 83 नशिस्तें और 83 नशिस्तों के हिसाब से अगर महसूस नशिस्तों के तनासब की बात की जाए तो वो तकरीबन 23 महसूस नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती हैं जो कि अदालत के अंदर कहा गया। इसके साथ साथ अदालत ये क्योंकि फैसला हुआ था इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो महसूस नशिस्तें थी वो दीगर जमातों की महसूस नशिस्तों के तनासब के हिसाब से उन जमातों के अंदर जो है वो तकसीम कर दी गई थी। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनमें के हिस्से जो है ये मखसूस नशिस्तें आई थी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये मौक़िफ़ है कि उनकी मजमूई तौर पर जो है वो 83 के हिसाब से 23 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बनती हैं जिसके अंदर अक़लियतों की नशिस्तें और इसके साथ साथ ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं। तो ये नशिस्तें जो हैं ये हमें वापस की जाएँ तो अदालत की जानिब से ताहाल इस हवाले से तो कोई फैसला सामने नहीं आया, लेकिन जो फैसला किया गया था पेशावर हाई कोर्ट का और इसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिसकी बुनियाद पर महसूस नशिस्तें जो है वो दीगर जमातों में तकसीम की गई थी, तो वो फैसला जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस हवाले से फैसला सुनाया गया और वो फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि उनकी 23 महसूस नशिस्तें जो हैं वो बहुत शुक्रिया हाशिर।